मैं जे.एस. भदौरिया, मंडल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर एवं सहायक महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। आज भारतीय रेल पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक तरह से काला दिन है, क्योंकि आज भारत सरकार निजी ट्रेनों को चलाने के लिए जो टेंडर इनवाइट किया गया है वो आज खोला जा रहा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय रेलवे मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार की निजी ट्रेन चलाने की योजना का आज बहिष्कार कर रहा है और इस आंदोलन को संघर्ष दिवस के रूप में मना रहा है। चूँकि आज जो परिस्थिति हैं भारतीय रेल की, वो परिस्थितियाँ ये हैं कि 151 रूटों पे निजी ट्रेन चलाने की योजना है, जबकि भारतीय रेल प्रॉफिट में है। अभी आप देखेंगे कोविड के कार्यकाल में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व कार्य किया। 2019-20 में जो हमारा माल का जो ढुलाई का रेशो था और जो लॉकडाउन होने के बाद भी उसमें 7% का इजाफा हुआ है, यानी कि रेल आज फ़ायदे में है। और इसीलिए सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति फ़ायदे के सौदे के लिए रेल को खरीदने की योजना बना रहे हैं। चूँकि रेल बिकने से केवल रेल कर्मचारियों पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, आम नागरिकों पे भी प्रभाव पड़ेगा। अपने मनमानी तरीके से किराए होंगे, अपने मनमानी तरीके से उनके स्टेशनों पे जो भी व्यवस्था वो बनाएंगे उसका चार्ज लेंगे। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति भारतीय संस्कृति के एकदम विरोध में भारत के नागरिकों को देखने के मिलेगी। और इस चीज़ का विरोध में हम जो हमारे सामाजिक लोग हैं, हमारे जो भारत के नागरिक हैं, हमारे बरेली शहर के जो वासी हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि इस निजीकरण, निगमीकरण का जो सांप जैसा दंश है वो केवल कर्मचारियों को ही नहीं खाएगा बल्कि आम नागरिकों को भी खाएगा। विभूति यादव, संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ। निजीकरण पर मेरा विचार तो ये है, संगठन का भी विचार है कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इसको सरकार लागू न कर सके उसके लिए सरकार पर भारी दबाव बनाने की भी आवश्यकता है। और उस दबाव बनाने के लिए ही आज का ये कार्यक्रम तय किया गया है। हाँ, कुछ प्रभाव पड़े हैं। जैसे भारत सरकार जो है श्रम कानूनों में बदलाव करना चाह रही थी, 40 श्रम कानूनों को बदल करके वो 4 में करना चाह रही थी। जब इसका सरकार ने घोषणा किया तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने इसका घोर विरोध किया और दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसके कारण सरकार आज मजबूर है कि वो श्रम कानून जो संशोधन करना चाहती थी वो कूड़े के बक्से में डाल दिया है। तो ये निश्चित है कि अगर ईमानदारी से इस देश के लोग अगर इस देश के भले के बारे में सोचते हैं तो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे तो यह सरकार इस पर भी झुकेगी और निजीकरण और निगमीकरण को भी करना वो बंद कर देगी।